महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अब काफी मायनों में इंटेंस होने जा रहे हैं, क्योंकि कई पार्टियां जो हैं वो दूसरी पार्टी के बागी नेताओं को मैदान में उतारने का काम कर रही हैं और ऐसा ही काम किया गया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो कांग्रेस के बागी नेताओं को मैदान में उतार कर उनके विधानसभा की लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग कर दी है। कौन है ये बागी नेता और जो एकनाथ शिंदे की दूसरी लिस्ट है उसमें कौन कौन से नेताओं को जगह दी गई है, इसकी जानकारी मैं आपको एक एक करके दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए गए हैं, कौन कौन सी सीट जाहिर की गई है और कितने उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। जो लिस्ट सामने आई है उसमें 20 उम्मीदवारों के नाम हैं और ये जो 20 है इसके पहले 45 कैंडिडेट्स के नाम जाहिर किए गए थे। तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक 65 कैंडिडेट्स के नाम जाहिर कर दिए हैं। अब जान लेते हैं एक एक करके कि कौन है वो 20 नए कैंडिडेट्स। सबसे पहले अक्कलकुआ से आमशय पड़वी को मैदान में उतारा गया है। बाड़ापुर से बलिराम शिरस्कर को मैदान में उतारा गया है। रिसोड से भावना गवली को एक बार फिर से टिकट दी गई है। हदगांव से शंभराव कोहलीकर को मैदान में उतारा गया है। नांदेड़ दक्षिण से आनंद पाटिल को टिकट दी गई है। इसके अलावा परभनी से आनंद भोरसे को मैदान में उतारा गया है। पालघर से राजेंद्र गावित को एक बार फिर से टिकट दी गई है। बोईसर से विलास तरे को मैदान में उतारा गया है। भिवंडी ग्रामीण से शांताराम मोरे को टिकट दी गई है। भिवंडी पूर्व से संतोष शेट्टी मैदान में होंगे। कल्याण पश्चिम से विश्वनाथ बोहिर को टिकट दी गई है। अमरनाथ से बालाजी किनीकर मैदान में होंगे। विक्रोली से सुवर्णा करंजे को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अंधेरी से मुर्जी पटेल को टिकट दी गई है। चेंबूर से तुकाराम काले मैदान में होंगे। पुरंदर से विजय शिवतारे को एक बार फिर से टिकट दी गई है। कोल्हापुर उत्तर से राजेश क्षीरसागर को एक बार फिर से टिकट दी गई है। और इसके बाद जो 3 काफी इंटरेस्टिंग नाम है वो है कुडाल का, जहां से नीलेश राणे को मैदान में उतारा गया है। वर्ली से मिलिंद देवरा को मैदान में उतारा गया है और डिंडोशी से संजय निरुपम जो है वो मैदान में होंगे। अब इन 3 में से 2 इंटरेस्टिंग नाम जो है वो संजय निरुपम का है और दूसरा नाम है मिलिंद देवरा का। मिलिंद देवरा जो कि कुछ वक्त पहले ही शिवसेना में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले वो शिवसेना में शामिल हुए थे और शिवसेना ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन उन्हें इस बार वर्ली विधानसभा से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि वर्ली इस पूरे चुनाव की अगर देख लिया जाए तो सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां से उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा सेना के नेता आदित्य ठाकरे मैदान में हैं। तो आदित्य ठाकरे को हराने के लिए एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवरा जैसा दमदार कैंडिडेट उतारा है और मिलिंद देवरा को इसलिए मैदान में उतारा गया है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मिलिंद देवरा को वर्ली विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी और वर्ली विधानसभा में जो शिवसेना जो यूबीटी का कैंडिडेट था उसने महज 6500 वोट ही हासिल किया था और उनके इसी काम को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने उनको आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारा है। इसके अलावा एमएनएस के संदीप देशपांडे भी इस सीट से मैदान में है। तो वर्ली विधानसभा की ये जो सीट है ये काफी मायनों में इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि साउथ मुंबई में के लोकसभा सीट में वर्ली विधानसभा सीट आती है और पिछले कई सालों से अगर देख लिया जाए तो देवरा परिवार का जो है वो साउथ मुंबई लोकसभा सीट पर हमेशा से वर्चस्व रहा है। मिलिंद देवरा की अगर बात करें तो वो 3 बार के लोकसभा एमपी जो है वो इसी सीट से जा चुके हैं। तो ये सीट मिलिंद देवरा के लिए जीतना भी काफी आसान है और इसी को देखते हुए अब विधानसभा की लड़ाई में मिलिंद देवरा को उतार दिया गया है। दूसरी सीट है डिंडोशी की। आपको बता दें कि यहाँ से संजय निरुपम को मैदान में उतारा गया है। संजय निरुपम भी लोकसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए थे और अब कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल होने का इनाम जो है वो संजय निरुपम को डिंडोशी के उम्मीदवार के तौर पर दिया गया है। इसके अलावा तीसरी इंटरेस्टिंग सीट है कुडाल की, जो कि रत्नागिरी से आती है। वहां से नीलेश राणे को मैदान में उतारा गया है। नीलेश राणे जो है
वो नीतीश राणे के भाई हैं और नारायण राणे के भाई हैं। कुछ ही वक्त पहले 3 से 4 दिन पहले ही वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया गया है और मैदान में भी उतार दिया गया है। तो महाराष्ट्र का ये जो विधानसभा का चुनाव है ये काफी मायनों में अब इंटेंस होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टार उम्मीदवारों को उतारा गया है जो चुनाव के नतीजे बदल कर रख सकते हैं।